स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्लास में ये पढ़ा कि कंप्यूटर को जब भी नाम आएगा कंप्यूटर सिस्टम का तो हमेशा हमारी नज़र में क्या आना चाहिए। अब यह आना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम कोई एक डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम कलेक्शन ऑफ डिवाइस है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को जब आप देखेंगे तो वो क्या नज़र आएगा? कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस नज़र आपको आएंगी। लाइक हम एक डिवाइस आपको दिखाते हैं, एक डिवाइस का दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको समझिए। जैसे हम कंप्यूटर का जब भी हमारे सामने में जिक्र होगा तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर कुछ इस तरह का एक सेकेंड रुक जाओ। ये हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड इसको हम स्क्रीन को ये स्क्रीन दिख रहा है नेक्स्ट वाला हमारा। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो हमें कंप्यूटर सिस्टम ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी पार्ट कंप्यूटर नहीं है। स्क्रीन है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, सिस्टम यूनिट्स हैं, ये प्रिंटर है, स्कैनर है, और आपका क्या कहते हैं रिमोट्स हैं, वेब कैमरा है, टच स्क्रीन है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस से मिल करके अब ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। यही हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो कभी भी कंप्यूटर सिस्टम आएगा तो हमारे सामने में ऐसी चीजें सामने आएंगी कि ये ऐसे दिखेगा कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें माउस है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, और आपका सिस्टम यूनिट है, और आपका मॉनिटर है। कुछ इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम हमें दिखेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर कभी भी जब भी आपको कंप्यूटर की बात आए तो कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग, हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग पढ़ी। बेसिक वर्किंग में ये जाना कि जो बेसिक वर्किंग थी कंप्यूटर की, बेसिक वर्किंग किसी भी मशीन की या किसी भी डिवाइस की बेसिक वर्किंग क्या होती है? इट टेक्स सम इनपुट, इट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस ऑन इट। इस पे वो प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? जनरेट द आउटपुट, जनरेट द आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर स्टोर भी करता है डेटा को। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को स्टोर भी कर लेता है। तो कंप्यूटर में ये जो लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर, तो इसको हम कहते हैं बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम्म, आज से ज्वाइन हुई हो, समझ नहीं आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा? आज ही से ज्वाइन हुई इसीलिए तो हम शुरू से इसको पढ़ा रहे हैं। आप शुरू से, आपने, आपका फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। कुछ अभी निकला नहीं है, ये मत सोचो कि हमारा कुछ छूट गया। अगर ये सोच के क्लास करोगे कि हमारा कुछ छूट गया तो तुम्हें कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। हमने ये अभी जो कुछ नहीं सिर्फ बताया है आपको कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग बताई है। अभी आपका कुछ भी नहीं छूटा है। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन एरिया। अभी आप किसी का भी कुछ छूटा नहीं है,
परेशान मत होना कि हमारा छूट गया है या ऐसा कुछ। अभी हम लोग दो दो तीन क्लास हुई हैं, दो तीन क्लास में सिर्फ हमने ये बताया कि कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। कल कंप्यूटर में आप कभी भी कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे, हमने ये बताया कि कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस कंप्यूटर नहीं होती, यही बताया। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस। लाइक आप कंप्यूटर में माउस देखेंगे, मॉनिटर देखेंगे, प्रिंटर देखेंगे, स्कैनर देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, लेकिन कहीं कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज व्हाट? कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइस। अब यहाँ पर आप डालिए एप्लीकेशन एरिया। एप्लीकेशन एरिया के कंप्यूटर का एप्लीकेशन एरिया क्या है? जैसे एक चीज समझ लो, जिस तरीके से सर पिछले क्लास का नोट्स कहाँ है भाई? अभी कोई नोट्स नहीं दिया है हमने इसमें, इस बैच में। ये फर्स्ट, ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच में अभी हमने कोई नोट्स नहीं दिया है। हम आपको अभी नोट्स दे देंगे। ठीक है, और आपको सोनाली आप पूछ रही हैं सर बुक कौन सी ले लूँ? तो बुक आप यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर कॉलेज आप आ सकते हैं, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो कॉलेज आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक ले लीजिएगा। यहाँ पे बुक मिल जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो आप अभी, मेरे मेरी राय यही है कि अभी आप बुक परचेज मत करिए। नो नीड टू परचेज एनी बुक। पहले कुछ दिन क्लास कर लीजिए, फिर उसको आप जब अभी ये पैंडेमिक ओवर होगा तो आप लोग जब नवंबर में आएंगे तो यू ऑल will get the course or books from the college itself. Okay, no need to purchase any book from the market. Don't purchase. बुक इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बुक यहाँ से मिलेगी। फिर भी अगर आपको बुक लेनी है तो आप जो है रामानुजन की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और बाला गुरु सैमी की ले सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल की। ओके, सोनाली आपका कोर्स कौन सा है? कोर्स बताइए आप पहले अपना। आप बुक के लिए एक काम करिए, ओ लेवल। ठीक है, तो बुक ओ लेवल की बुक आती है, ओ लेवल के मार्केट में आप जाएंगे, बोलेंगे ओ लेवल की बुक चाहिए तो आपको मार्केट से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप, हाँ नवंबर में कॉलेज खुलेगा दीपक, राइट। खैर ये सारी चीजें देखो, ये जितनी तुम लोग की क्वेरी होती है ना, तुम लोग क्वेरी हमारे फोन पे करा करो। ये लो नंबर, नंबर लिखो, हमारे फोन पे पूछा करो। ये क्वेरी इस पे मत पूछा करो भाई। ये वाली ये बुक कहाँ से लें और कब खुलेगा कब बंद होगा, टाइम वेस्ट होता है इसमें ना। सिर्फ आप जो है बस, ये नंबर है हमारा। ठीक है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 9335070556। इस पे आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और पूछ लीजिए। ठीक है, ये क्लास में ये सब मत पूछो, बुक कौन सी लें, कहाँ से लें, किधर जाएं, ये सब ना पूछो, और तुम लोग जो है फिर टाइम वेस्ट करते हो। ओके, तो बेटा ये कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की ही क्लास चल रही है, आप बिल्कुल शुरू से हैं, आप परेशान मत होइए एकदम। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ये कंप्यूटर फंडामेंटल की शुरू से ही क्लास है, आप पहले करिए तो क्लास। पिछली क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले इसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम अभी कुछ नया पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपका बहुत ज्यादा छूट जाए। ठीक है, बाकी आप एक काम करिएगा, जिसकी भी क्लास छूटी हुई है वो हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, उस लिंक को आप देख लीजिएगा तो आपकी पिछली क्लास क्लियर हो जाएगी। और कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके, नंबर बताया तो, 9335 पंकज, नंबर लिख करके बताया, 9335070556। फिर से देख लो, ये है नंबर हमारा, स्क्रीन दिख रहा है, 9335070556। ये नंबर है, इस पे आप
व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अगर कॉल नहीं उठेगी तो व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा और अपनी डिटेल ज़रूर सेंड करिएगा, नेम और कौन सा कोर्स है ये सब। ठीक है, ओके, चलो फिर। ओके, तो अभी तुम जितने भी स्टूडेंट्स हो, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी नहीं छूटा है, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले शुरू करते हैं, इसको समझो पहले। एप्लीकेशन एरिया, एप्लीकेशन एरिया का मतलब होता है कि यूज ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन एरिया का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो अब कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है? कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज होता है। अब जहाँ जो जो एरिया आपको पता है, वो सभी एरिया में कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर शॉपिंग मॉल्स में यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर बिजनेस में यूज होता है। जितने भी एरिया आपको आते हैं, उन सब जगह कंप्यूटर यूज होता है। एजुकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरीके से फिगर बना लीजिए, ऐसे। यहाँ पर इसमें बीच में लिखिए कंप्यूटर, और साथ साथ लिखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें लिखिए आप लोग कंप्यूटर लिख लीजिए, और इसके एप्लीकेशन एरियाज लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके। हॉस्पिटल, साइंस, एजुकेशन, गेम्स, रिसर्च वर्क, एयरलाइंस, रेलवे, एंड ईटीसी, एंड मेनी मोर। तो कंप्यूटर के ये एप्लीकेशन है। ओके, अच्छा, अब ये जो है, इसमें यहाँ पर ये क्या लिखा है? ये हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल साइंस में, मतलब साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और क्या कहते हैं, गेम के क्षेत्र में, सभी जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि कंप्यूटर इतनी जगह पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एरिया का मतलब होता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, किन किन जगहों पर कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है ना? सोनाली, आपका ये पहला क्लास है और आप हमसे कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है और कब बना। एक तो आप ये कह रही हैं कि पहला क्लास है, समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा आप सुपर कंप्यूटर पढ़ना है। सब पता चल जाएगा, पहले धीरे धीरे ये सब क्लास करते रहो, सारी चीजें पता चल जाएंगी। और इस तरह की जो क्वेरी है वो हमसे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, कि कौन सा कब बना। ठीक है, अभी आप क्लास करिए पहले। ओके, तो
अब यहाँ पर आता है कि ये एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन दीज एरियाज, यानी कि कंप्यूटर इन एरियाज में क्यों यूज होता है। तो ओके, अभी वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वीडियो आ रही है, क्योंकि अभी स्क्रीन कट गया था यहाँ, लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आ रहा है? चलो ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता ये है, व्हाई कंप्यूटर इज यूज्ड इन सेवरल एरियाज। सेवरल एरियाज का मतलब क्या है कि कंप्यूटर क्यों साइंस में, एजुकेशन में, रिसर्च में, रेलवे में, हर जगह कंप्यूटर क्यों यूज हो रहा है, ये एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर बात यह है कि इसका आंसर क्या है कि जरूर कंप्यूटर में कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी कि जिसकी वजह से वो यूज हो रहा है। भाई किसी भी प्रोडक्ट को आप क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो आखिर कंप्यूटर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज किया जा रहा है और हर डिपार्टमेंट का पसंदीदा मशीन कंप्यूटर है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ओपन हो, चाहे एक छोटी सी शॉप ही क्यों ना ओपन हो, वहाँ कंप्यूटर जरूर लगाया जाता है। एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनता है, उसमें कंप्यूटर लगाया जाता है। रेलवे स्टेशन बनता है, वहाँ कंप्यूटर लगाया जाता है। आप रिजर्वेशन कम करवाते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर से ही भरते हैं। साइबर कैफे अगर है तो वहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है। अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। पेट्रोल पंप है तो वहाँ भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। पुलिस स्टेशन में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जब सब जगह यूज हो रही है, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, तभी वो यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, और मशीन को हमने आप लोगों को ये बताया भी था कि मशीन क्यों यूज हो रहा है। मशीन क्यों यूज हो रही है, क्योंकि मशीन हमारे काम को आसान करती है। कोई भी मशीन, अगर हम हाथ से कील ठोकें और ड्रिल मशीन करके कील ठोकें तो हमारा मेहनत ड्रिल मशीन में कम लगेगा। अगर हम कहीं पैदल जाते हैं और साइकिल से जाते हैं तो पैदल मेहनत ज़्यादा लगेगी और साइकिल से मेहनत कम लगेगी। अगर साइकिल से जाते हैं और मोटरसाइकिल से जाते हैं तो साइकिल से मेहनत ज़्यादा लगेगी, मोटरसाइकिल से मेहनत कम लगेगी। मोटरसाइकिल से जाते हैं और जहाज से जाते हैं तो मोटरसाइकिल से मेहनत ज़्यादा लगेगी, जहाज में मेहनत कम लगेगी। आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि कैसी मशीन आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई कि मशीन को जो हम लोग यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि काम आसान हो जाए। अब देखिए, आप सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं और घरों में बैठ करके पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर सेंटर आने की, कॉलेज आने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट हो गया है इसलिए कि मशीन ने, देखिए, आपके सफर को भी बचा दे कि आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं और मजबूरी में आपको क्लास भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आप क्लास कर पा रहे हैं। तो ये मशीन का वर्क है, यानी कि मशीन हमारे कामों को क्या करती है, आसान करती है। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हर क्षेत्र में यूज की जाती है। तो अब बात, सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कंप्यूटर को, ओके, मयंक सिंह, मयंक सिंह, आप कहाँ पर हैं?
आप सभी लोग अपने वीडियो हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ओके, तो यहाँ पर बात ये आती है कि कंप्यूटर में आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से, मेरी आवाज़ आ रही है, वॉइस इज कमिंग? ओके प्रशांत, तो उन क्वालिटीज़ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारी मेन हेडिंग जो है वो ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब गुण, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटीज। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, लाइक ये सब लिख लीजिए आप, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए। मेमोरी, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस। कोई स्पेलिंग ना समझ में आए तो पूछ लेगा, मीनिंग हम आपको अभी बाद में बताएंगे। डिलीजेंस और वर्सटाइल। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द क्वालिटीज। ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वालिटी के चलते, ये दीज आर द क्वालिटीज, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन क्वालिटीज की वजह से, ड्यू टू दीज qualities, due to these qualities, computer is used by all सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है, दो सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट जितने भी गवर्नमेंट के अलावा, जैसे गवर्नमेंट में जितने भी विभाग होते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है ना? तो आप जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर का मतलब जितने भी प्राइवेट बिजनेस होते हैं, जैसे कि आपका रिलायंस है, टाटा है, या आपके एरिया में जो जनरल स्टोर हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब प्राइवेट बिजनेस में आते हैं। मेडिकल स्टोर है,
जैसे सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल पब्लिक सेक्टर कहलाता है, और अगर किसी ने प्राइवेट अस्पताल खोल रखा है आपके एरिया में, कोई प्राइवेट अस्पताल, तो उसे कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। तो दो तरह के सेक्टर हमारे क्या कहते हैं देश में हैं, ये हर जगह ही होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी और इंडस्ट्री और फैक्ट्री रन बाय द गवर्नमेंट, उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गवर्न बाय अ प्राइवेट पर्सन इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इन सब जगहों पर कंप्यूटर क्यों यूज होता है? क्योंकि कंप्यूटर में ये क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि इनको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आप हमेशा जहन में ये बैठा लीजिएगा कि कंप्यूटर की आपको बेसिक वर्किंग, ये वाला हम स्क्रीन हटा रहे हैं। अच्छा, नोट कर लिया ना आपने? आप लोगों ने नोट कर लिया, तो हम इस स्क्रीन को अब हटा रहे हैं इस पे से। ओके। अच्छा, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगी, आपको नोट्स वन बाय वन करके मिलती रहेगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, सब आपके व्हाट्सएप पे नोट्स आ जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, तो उसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, हाँ, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम जो है इसको हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। हम अभी रुके हैं 1 मिनट। और आप इसको जो है, जो समझ में आ रहा है वो आप नोट भी करते चलिए। वेरी गुड प्रशांत, आप नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अपने से भी करते रहिए, और जो हम नोट्स देंगे वो भी इसी तरह का नोट्स आपको मिलेगा जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आइए आप, कि आपको एक चीज़ ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर एक मशीन है, जो कि हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर एक नॉन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निर्जीव। निर्जीव को, अब निर्जीव से अगर आपको काम कराना है तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। निर्जीव से अगर आपको काम कराना है तो आप उसको क्या देंगे? आप उसको देंगे ऑर्डर। ठीक है, जैसे फैन है, फैन के नीचे आप बैठ जाइए और आपको खूब गर्मी लग रही हो, तो फैन अपने आप से चलेगा? फैन अपने आप से नहीं चलेगा जब तक कि उसको स्विच ऑन ना किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मशीन को ऑन करना, ऑर्डर देने का मतलब क्या है? ऑन करना। ठीक है, ऑन या ऑफ करना। ऑफ करने का भी तो ऑर्डर देते हैं तो वो रुक जाता है, ऑन करने का ऑर्डर देते हैं तो चलने लगता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हमने ऑन करा तो स्टार्ट हो गई, ऑफ करा तो बंद हो गई। ठीक है, तो ऑन ऑफ करने पर क्या होता है? ऑन ऑफ करने पे किसी भी चीज की क्या होती है? किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है ऑन करने से, और ऑफ करने से क्या होता है? किसी भी चीज की क्लोजिंग होती है। समझ में आ गया इतनी बात? अच्छा, ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर है, अब यहाँ पर आप इसके अंदर लिख दीजिए कंप्यूटर, यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ऑर्डर देने का मतलब है कि कंप्यूटर को आप क्या देंगे? इनपुट। तो जब भी इनपुट वर्ड यूज हो, ये कंप्यूटर में यूज किए जाने वाला शब्द है इनपुट। तो इनपुट जब भी आप देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। ये हम ऑलरेडी आपको क्लास में बता बता चुके हैं। प्रोसेस का मतलब होता है काम, वर्क। ठीक है, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि अगर आप में से किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी भी समझ सके। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब होता है काम। तो जब भी कोई काम करता है और काम करता रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्ट। रिजल्ट को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं।
ठीक है। अब कंप्यूटर में अगर हमने आज किसी भी काम को करा है, हम चाहें कि 10 दिन के बाद उसी काम को ओपन कर लें, 20 दिन के बाद उसी काम को ओपन कर लें। जैसे मोबाइल में आपने आज कोई नंबर सेव करा है, तो आप कल परसों नरसों 1 साल के बाद उस नंबर को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपने उस नंबर को क्या करा हो, सेव करा हो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर किसी भी काम को स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो कंप्यूटर को जैसे ही हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हमने इनपुट दिया, कंप्यूटर उस पे क्या करेगा, कंप्यूटर उस पे प्रोसेस करेगा, जिसको कि क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप यहाँ पर फिर लिख लीजिए कि किसी भी प्रोसेस का जो रनिंग स्टेट होता है, रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट of process is known as processing, is known as processing। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम लिख रहे हैं तो आई एम राइटिंग, तो राइटिंग एक प्रोसेसिंग है। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग एक प्रोसेसिंग है। अगर आप बात कर रहे हैं तो टॉकिंग एक प्रोसेसिंग है। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एक प्रोसेसिंग है। अगर आप खा रहे हैं तो ईटिंग एक प्रोसेसिंग है। अगर आप खेल रहे हैं तो प्लेइंग एक प्रोसेसिंग है। तो ये सभी प्रोसेसिंग होती हैं। तो किसी भी चीज़ की रनिंग स्टेट, जैसे आपने कहा हम खाना खाएंगे, लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं तो कहते हैं आई एम ईटिंग फूड। आपने कहा हम सोएंगे, तो सोना एक प्रोसेस है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है, ही और शी इज स्लीपिंग, मतलब सो रहा है या सो रही है। तो प्रिंट, हमने कहा आई विल प्रिंट, तो हम प्रिंट करेंगे, तो उसको कहा जाता है आई एम प्रिंटिंग। तो किसी भी प्रोसेस का जब रनिंग स्टेट होता है, यानी कि वो जब चलने लगता है, तो उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी हम अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी सी मीटिंग डिस्टर्ब भी रही है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा मतलब बता दूंगा, कुछ भी पूछना है। ठीक है। हाँ, गुड। ठीक है, चलो फिर, बाय। दैट्स इट एंड थैंक यू। ठीक है, खुश रहो। चलो बाय बाय।